हुआ मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी ईद मुबारक आपको। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी फॉर खरीदा का स्पेशल एडिशन, ईद एडिशन, ईद उल अज़हा। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। एक होती है मीठी ईद और ये हमारी है मीठी ईद, जिसमें हम मीट खाते हैं, कुर्बानी करते हैं। लेकिन इस ईद का मकसद सिर्फ गोश्त खाना, मीट खाना नहीं है। कुर्बानी, ईसार, एक दूसरे के साथ मोहब्बत, ये सब इस ईद के फ़लसफ़े हैं। हर ईद के फ़लसफ़े हैं, लेकिन बहरहाल इस ईद के साथ जो कनेक्टेड है, इसकी फ़िलॉसफ़ी, इसका जो बेसिक नोशन, इसका जो बेसिक फील, बेसिक वाइब इस ईद की। एनीवे, आई वुड नॉट एंगेज यू गाइज विद दीज काइंड ऑफ बोरिंग talks. Rather, I have so lovely, beautiful and handsome my colleagues here. So इंट्रोडक्शन करवाते हैं। आप हमारे मास्टर फ्रेम में देख चुके होंगे, लेकिन वन बाय वन इंट्रोडक्शन भी करवाते हैं। तो आपके साथ आज हम ये मीठी मीठी ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं विद मीठे मीठे गेस्ट। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं फरीहा इदरीस साहिबा, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, एनालिस्ट हैं, GNN पे अपना प्रोग्राम करती हैं। अस्सलाम वालेकुम फरीहा। वेरी मुबारक। थैंक यू वेरी मच, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। नेक्स्ट टू फरीहा इदरीस, समर अब्बास साहब, one of my favorites. Fariha is also my favorite. So these all four are my favorites. Samar Abbas, senior sahafi, anchor person, analyst. हम न्यूज़ पे अपना प्रोग्राम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम समर। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत ईद मुबारक जी आपको। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। नेक्स्ट टू समर इज अतर काज़मी, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट्स। वी हैव सम आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बट नॉनदलेस अतर काज़मी, सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन, एनालिस्ट, सुनो टेलीविजन पे अपना प्रोग्राम करते हैं। अतर, थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। ईद मुबारक आपको। थैंक यू सो वेरी मच। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द बेस्ट ऑफ एवरीबडी, all of these are best of everybody. Anyway, so Nadia Mirza साहिबा, again senior सहाफ़ी, एंकर पर्सन, एनालिस्ट, डॉन न्यूज़ पे अपना प्रोग्राम करते हैं। कैसे आप लोग? चमक रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं। हमारे मर्द कॉलीग तो ये भी आज खूबसूरत लग रहे हैं। फरीहा, बस कुर्बानी का वक्त ही जरा फारिग हो गए थे ना, इसलिए जरा ईद पर वही आप लोग वही काम होता है, बकरे ज़िबा करवाने का, जानवर कटवाने का। समर साथ खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि आजकल ना आपको पता है कि वो कसाई है ना, वो भी बहुत सारी आ जाते हैं मौसमी किस्म के। जी एग्जैक्टली। साथ खड़े ना होना, फिर काम सारा जरा गड़बड़ हो सही जाता आराम है। से मिल जाता है ईद पर। बिल्कुल मिल जाता है, हमें तो मिल जाता है, क्योंकि पुराना एक चला आ रहा है सिलसिला, तो वो नहीं पता होता है कि दरअसल सुबह सुबह करवा के ना कुर्बानी गोश्त लेने निकल जाते हैं अरे आगे पीछे दोस्तों की तरफ। लेकिन आपकी कुछ नहीं आया। वो इन्होंने सुबह आज मुझे भी फ़ोन किया, इन्होंने फ़ोन किया कि जी मैंने तो कर दी कुर्बानी, अब मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ गोश्त लेने। काज़मी साहब की तरफ से अभी तक जो है ना कोई ना ही है। कितना गोश्त इकट्ठा कर लेते हैं आप ईद पे, फिर आप और फिर करते क्या बांटना भी उसका? है, करना भी है इकट्ठा। फिर हाँ, आप दोस्तों को बुलाना है लेके भी यार, जाते हैं और लेके भी आते हैं। आप दोस्तों को बुलाना है, दावत करनी है आपकी, तो इंशाल्लाह जो है ना फिर। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, लेकिन इस आज ईद पे ये दावत कर लेंगे हाँ जी हाँ, पक्का? इसी साल के गोश्त के या पिछले साल के गोश्त की? लेकिन बिरयानी नहीं होगी नादिया वाली। उफ, नादिया इज सच अ ग्रेट कुक, इतनी ज़बरदस्त कुकिंग। नादिया कहाँ से सीखी है कुकिंग? कोई बाकायदा तो नहीं सीखी, आपको पता है नॉर्मली घरों में पकड़ा होता है, तो अगर आपका यार इंटरेस्ट बंदा होता है कराची तो से हो ना, कम से कम बिरयानी तो उसे बनानी आती है। हाँ, basic और अगर कराची से वो बिरयानी नहीं आती तो वो जाली कराची वाला है। यहाँ पे लड़ाई हो जाएगी फरीहा कि बिरयानी कहाँ की अच्छी होती है, कराची की कि लाहौर की? नादिया ने एक दफ़ा चैलेंज किया था कि ये लोग जो बांट रहे हैं, खिला रहे हैं, ये बिरयानी नहीं है। बिरयानी नहीं, ये लाहौर की बिरयानी नहीं होती, लाहौर का पुलाव। यहाँ पे लाहौर कराची की जंग छिड़ जानी हाँ, है कि लाहौर का पुलाव होता है भाई, यार। नहीं, बिरयानी सेपरेट होती है, बट लाहौर में अगर घरों में आपको अच्छी बिरयानी पकाने वाले मिल जाएं, लाइक तो वो कराची से होंगे। चले सीख, आई कैन वॉलंटियर, आई कैन वॉलंटियर। बिरयानी में बहुत चलो अच्छा सीख ली बनाती हूँ। होगी। ओके, सीख ली होगी। ऐसे बाय द वे, इट्स अ टर्किश डिश असल में। बिरयानी बिरयानी सीरियसली यस। It's a Mughal cuisine. And then Mughal transferred- emperors ये ना अपने बताइए कि साथ उर्तगल लेके आए। उसमें थी बिरयानी, वैसे मेरा एर्तुगरुल सुल्तान वाले- में थी यार बिरयानी। फिर तो हैरान होने की जरूरत नहीं है, बिहार मुगल एर्तुगरुल वाले खुद तो चले गए, अब तो बिरयानी की डिबेट छोड़ गए। जिन्होंने आज आपके शो में पता चलेगा बिरयानी का ओरिजिन क्या है। ओरिजिन आपने बता दिया है कि दिस इज I've read it's Turkish, This is from लेकिन Persia. वहीं से फिर लोग आए ना, तो इंडिया में भी आए, तो फिर इधर भी आ गए। स्पाइस केम फ्रॉम इंडिया। आज हम लोगों ने आपको जहाँ पर दावत दिया ना, दिस कार्निवोर, इनका दे आर नोन फॉर मीट,
मैं तो खैर नहीं खाती बिकॉज Sitting right on the carnival. ये पीछे हमारे बार लगी हुई है, सो गाइस मीट बार नॉट द अदर बार। हमें ब्रेक का इंतजार है जिसमें सर्व होगा मीट। अभी सर्व होगा मीठी ईद मीट। आपने कहा ना, तो मीट मीठी, जो है वो मीठी, फिर ना हो सामने, मीठी, फिर जरा हाँ। गुफ्तगू करने का मजा भी नहीं आता ना। अच्छा, मर्द हजरात के बारे में कहा जाता है गोश्त खाने के शौकीन होते हैं। समर, अतर, आप लोग हैं शौकीन गोश्त खाने के या मैं तो बस खाता हूँ। नॉर्मल सा? मैं तो खाता हूँ। नॉर्मल जितना। खा लेते हैं टू बी ऑनेस्ट। अब वो नॉर्मल की क्या डेफिनेशन है, वो नॉर्मल कितना है? अभी आएगा ना फरीहा और नादिया, तो देखेंगे कि नॉर्मल क्या है। उसकी मतलब डेफिनेशन ये है कि कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा शौक होता है कि गोश्त ही खाना है। हाँ। तो मेरा ये है कि जो भी अच्छा चीज़ पकी हो, कुछ भी हो, तो मैं खा लेता हूँ, कोई ऐसा फंसी नहीं। आम दिनों में गोश्त की क्या डिश आपको पसंद है अतर, और ईद पर क्या पसंद है खास तौर पे? नॉर्मली मुझे कोशिश होती है कि नान और चावल के बगैर जो है ना बारबेक्यू स्टाइल जो इस किस्म का वो आपको normally स्टीम पसंद है। रोस्ट वगैरह हो, तो So, वो ईद नॉर्मली। पर फिर किस किस्म की डिश आपको पसंद होती है ईद- खास तौर पे? कुछ ईद पे तो कढ़ाई गोश्त वगैरह बनते हैं, फिर आपको पता है कि मुख्तलिफ बकरे के मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं, कोई कलेजी भी बनाता है, तो सारी चीज़ें बनाते हैं। पर मुझे नॉर्मली जो है ना वो वही आम गोश्त और गोश्त कढ़ाई वगैरह जो हो तो वो खा फरिया, लेते हैं। आपके लिए ईद की स्पेशल डिश क्या होती है? इस ईद के बड़ी ईद और बड़ी छोटी ईद ईद, अलग अलग बड़ी होती है। ईद, मैंने of course. जैसे मोस्टली ये होता है कि मैं अब गेस्ट के लिए पहले से प्रिपरेशन कर लेती हूँ। अच्छा। तो जैसे ईद पर स्नैक्स cooking आप खुद वगैरह करती हैं? मैनेज करती हूँ, बीच में खुद भी करती हूँ, लेकिन अच्छा। मैनेज में वैसे भी अपने घर में खुद ही करती हूँ। अच्छा। बताना होता है इस तरह कर लें, इस तरह बना लें, उनको सिखाना होता है, लाइक या गाइड करना होता है। So is this not taxing being a working woman कि घर भी मैनेज करना, बच्चे भी It मैनेज is, करने, it is. हस्बैंड का भी टेक केयर करना? And my mother, alhamdulillah, I'm very blessed कि my parents were here. फिर बाबा passed away, but now my mother is with me. तो बहुत एक blessing भी होती है, लेकिन obviously you have to look after everyone. तो ये आपकी ड्यूटी भी होती है। लेकिन जो डिश का आपने पूछा है, तो मुझे जैसे स्नैक्स है वो मैं एक दिन पहले प्रिपेयर कर लेती हूँ। जैसे सैंडविचेस हो prepare गए, करते सैंडविचेस, अच्छा, मतलब regular snacks? या शायद वो शीर खुरमा तो ज़रूरी बनना होता है, वो रात को बनाते हैं। अच्छा, बड़ी ईद पर भी आपके यहाँ शीर खुरमा ज़रूर बनता बनता है, मेहंदी भी लगी छोटी हुई ईद पर होती भी है, बनता है? दोनों पे बनता है। Okay. और उसके अलावा कभी चीज़ केक बना लिया, कभी मीठा ज़रा ज़्यादा होता है कि एक दिन पहले बड़ी ईद बना पर ले। हाँ, और अगले दिन जो होता है वो तो ऑब्वियसली जब कुर्बानी का मीट आता है, तो उसके बाद से जो है कलेजी पहले बनती है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं खाती, लेकिन ये कि मैं कलेजी सबको आपको बहुत नहीं शौक से पसंद? खिलाती हूँ। अच्छा, पता नहीं कुर्बानी खाते के हो गोश्त के बारे में बताएंगे। कहते हैं ना कि उसको ज़रा अच्छे तरीके से बनाना, भूनना पड़ता है कि उसके अंदर एक खास जो है ना वो एक एरोमा एक होता टिप है। दे दूँ आपको। Please. वो टिप ये है कि गोश्त को पहले पानी में आप थोड़ा सा बॉईल होने दें, उस पानी को फेंक दें और फिर आप उसको भून के बना लें। अच्छा, तो तो आप फिर वो जो उसमें एक एरोमा, एक हमक रहती है वो नहीं रहती? वो नहीं रहती फिर। दिस इज अमेजिंग। या फिर मैरिनेट भी कर सकते हैं गार्लिक लगा मैरिनेट के भी कर थोड़ी सकते देर। हैं दही भर। कलेजी बनाना इज़ एन अपहिल टास्क कुर्बानी के गोश्त की। आप लोग तो खैर कटवाने के माहिर हैं, हम लोग चूंकि किचन खाने वाला, के भी। उसके बाद वाला और खाने के भी, ऑफ बिल्कुल। कोर्स खाने के भी माहिर हैं। प्रोड्यूसर साहिबा, दिस इज अ क्यू समर साहिब की तरफ हाँ, से नहीं, ये तो- कि सर्व करवा दें यहाँ पर बड़ी ईद की स्पेशल क्या होती है डिश? एक्चुअली क्या है कि ऑल्दो आई एम नॉट अ बैड कुक, हाँ। गुड कुक नहीं कहूँगी बट नॉट अ बैड कुक, No, you are लेकिन an ईद का जो amazing गोश्त cook. और उसको हैंडल करना या वो करना वो मुझसे नहीं होता। नहीं होता। कभी नहीं किया मैंने, आई नेवर एवर, हाँ मुझसे नहीं होता। बस मुझे वो जो ब्लड और ये खून देख के ना, और फिर वो जो आई मीन जो फ्रेश सारा Right, मीट, तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। आई डोंट नो, मुझसे नहीं होता, ये मैनेज नहीं होता। तो ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। जो थोड़ा बहुत रखती हैं वो फिर मदर मैनेज करती हैं, बिकॉज मैं तो यहाँ पर हूँ, मगर ईद यू नो कराची होती है, तो फिर वो जो लेकिन बड़ी गोश्त ईद वाली पे चीज़ खाना कौन सी डिश आपको पसंद है? कौन सी डिश जो आप मदर लाजमन हर ईद पे आपके नॉर्मली मैं बनते? कुकिंग नहीं करती, क्योंकि अच्छा। मैं खुद गेस्ट ही होती हूँ एक तरह से ना अच्छा। कराची में। Okay. तो फिर मैं कुकिंग नहीं करती, तो मेरी जो मदर हैं उनके हाथ का मटन पुलाव, मटन पुलाव। वो दैट इज़ वेरी स्पेशलिटी। वो हमारी पूरी फैमिली में है, क्योंकि बड़ा ग्रैंड डिनर होता है ईद के अच्छा। सेकेंड डे और मदर के घर पर, तो वो उनकी स्पेशलिटी है कि वो मटन पुलाव बनाती हैं। पुलाव कराची वाले भी खाते हैं, सिर्फ इस्लामाबाद वाले नहीं खाते। आपने वही सिर्फ बात और वाले नहीं आपने खाते। वही बात कर ली जो मैं अभी कहने लगी थी कि बिरयानी नहीं, कराची वालों एक्चुअली के हाथ। पुलाव बिरयानी हम सारा साल खाते हैं ना, तो हम ईद पे कुछ डिफरेंट करते हैं, तो फिर हम पुलाव खाते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग। समर, आपके लिए ईद की स्पेशल डिश क्या होती है? कलेजी ईद पसंद की है? स्पेशल कलेजी तो ऑब्वियसली घर पे बनती है, लेकिन अच्छा, कलेजी is a ज़्यादा snack for you, हाँ? हाँ बिल्कुल ऑब्वियसली Starter, कलेजी is a यार वो starter. होती कितनी है यार, वो सारे मिलके जब उसमें खाते हैं तो एक दो पीस ही सबको आते हैं हिस्से में। लेकिन ज़्यादा ये होता है कि ईद के मौका पर शाम के टाइम ये होता है कि बारबेक्यू का प्लान होता है,
ईद आपके कहाँ इस्लामाबाद या कश्मीर में मैं गुजरती कश्मीर है? में करता हूँ। ठंडी ठंडी हाँ, बिल्कुल। मजेदार किस्म आजकल गर्मी वहाँ भी है। अच्छा। कोई लेकिन जरा- इवनिंग से ठंडी हो जाती है ना। शाम में ठंडी होती है। शाम ठंडी हो जाती है। बिजली नहीं होती आजकल जरा। अच्छा वो जो बिजली सस्ती हुई है ना कश्मीर में। सस्ती दी है, अभी भी आप कंप्लेन कर रहे सस्ती हुई हैं है। 3 रुपए की मैं- यूनिट नहीं, ले रहे हैं नहीं, आप लोग, अब अब 4 वो रुपए की। वो मेरे वाल साहब कहते थे अब हमें कश्मीरियों को एक और एहतजाज करना पड़ेगा कि अब कि बिजली यार दें। खुदारा बिजली का रेट बढ़ा दो और बिजली दे दो हमें ताकि मिल देखिए जाएगा। उन्होंने प्रॉमिस किया था हम आपको बिजली सस्ती देंगे, ये नहीं कहा था ये नहीं देंगे। कहा था देंगे या नहीं देंगे, लेकिन ऐसे ही तो वो ये कहता है कि एक एहतजाज हमें करना पड़ेगा बिजली की कीमत दोबारा बढ़ाने के लिए ताकि मिल जाया करे। हाँ। तो बिजली होती नहीं आजकल, काफ़ी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। अच्छा, लेकिन समर फिर जरा भी हाथ ईद के हौला मौके रखें। ईद के मौके पे पहले नहीं इतना होती। एहतजाज बर्दाश्त नहीं हुआ। वही कहते ईद के मौके पे कि बिजली है चले वो ईद पर आ ईद जाती के है। मौके पे होती है। आ जाती है लेकिन ये है कि शाम में ये होता है कि तमाम कजन्स वगैरह हम बैठ जाते हैं तो बारबेक्यू का प्लान होता है तो मिल के हम सारा खुद ही करते हैं काम सारा उसके अंदर बड़ा मजा आता है। Interesting, गपशप होती है और ईद के मौका पर ही हम इकट्ठे होते हैं। ईदों पे ही हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी है तो अच्छा, this is chicken। यही मौका होता है बिल्कुल। जो चिकन यहाँ पे खाना जी हाँ। चाहे, बट इनकी जो स्पेशलिटी है कार्निवोर की वो लैम्ब एंड बीफ है, जो कहते हैं मैं और summer काजी साहब तो and चिकन other- की तरफ देख भी नहीं रहे था वो आपके लिए तो दिस इज वेजिटेबल ना, हाँ ये हल्का और फुल्का स्टार्टर हल्का सा। नॉर्मल सा जो काजी साहब ये कर रहा है। नॉर्मल सा है। लोग पूछेंगे आज चिकन की कुर्बानी किसने की है हाँ ईद पे? बड़ी ईद के मौके पर चिकन यार हाँ नहीं, चूंकि हमारी फीमेल कॉलीग्स ने इसके वो लिए जो समर साहब का बकरा मैंने देखा था वो 3-4 चिकन के बराबर ही था। ये कौन सी है? आपको बड़ी खबरें हैं समर के हवाले से, अंदर की खबरें इन्होंने हैं। हर बकरे पे नजर रखी हुई है। इसलिए मुझे पता है किस दोस्त से गोश्त लेना है ना, तो मैंने सारे बकरे मैंने कहा था इनको सेल्फी भेजें मुझे बकरे के चैनल का था स्लोगन था ना हर खबर पे नजर। तो काजी साहब का हर हर बकरे पे नजर। नजर, हाँ, हर जानवर पे नजर। नहीं, आपको बड़ी खबरें पता है समर साहब की, है अब भाई है कि समर कुर्बानी अपना करवा तो- के जो है उसके बाद गोश्त लेने निकल नहीं, जाते मैं तो हैं। 1 महीने से इनको बार बार मैं याद दहानी करवा रहा हूँ कि गोश्त कि मेरा खाना आपने आपको साइड पे देनी- रख, कि खाना आपको देनी है। गोश्त साइड पे रखना। अच्छा जी, ये साथ में डेलिकेसीज आप लोग सर्व करते रहे हैं साथ साथ। आई थिंक स्टार्ट वहाँ से करने, क्योंकि मैं तो होस्ट हूँ तो हमारे गेस्ट को जो है वो सर्व करना आप स्टार्ट कर दें। ये साथ साथ आप जरा बता दें कि ये आपने अभी लैम्प सर्व करवाया है, राइट? जी हाँ। अच्छा, इनका यहाँ पे कार्निवोर का असल जो खाने का तो मज़ा है ही, लेकिन जो इनके यहाँ पे बार पे बन रहा होता है ना, तो वो जो बनने की एक आर्ट है खूबसूरत, वो बड़ा मज़ा आता है। वो नजर आ रहे पीछे। हाँ, तो किसी की तो भूख वहीं पे हो जाती है पूरी हो पूरी, जाएगी। और किसी की भूख ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारी तो वहाँ खा से। के ही पूरी होगी भाई देख प्लीज के। प्लीज हेल्प योर काजी साहब, बिस्मिल्लाह। साथ साथ हम गपशप लगाते ले रहेंगे, सर। हम साथ साथ बात सर करते आपने रहेंगे। मेरे please। बकरे पे नजर रखी, मेरी प्लेट पे भी नजर रख ले सर आप। वो उस पर तो मेरी पक्की नज़र है। अच्छा, नॉर्मली क्या कुर्बानी होती है घरों में, छोटे जानवर की कि बड़े जानवर की? देख, कभी ये होता है कि बकरे की भी हो जाती है, कभी कभार बैल वगैरह की। इस पर तो मैंने एक बैल का भी रखा हुआ है कि जो है ना वो ज़िबा करना कि हमने तो ज़रा बड़ा हमने का प्लान करते हैं ज़रा, क्योंकि बकरे की होती है कि वो 7 बकरे मिले तो जाके एक कुर्बानी पूरी होती है, तो बैल एक ही हो जाए तो वो 7 कुर्बानियाँ पूरी हो जाती ये हैं। कहाँ से कि ये होता है 7? ना, वो हिस्से होते हैं हिस्से होते हैं ना। अच्छा। तो बैल मुझे की इतनी एक ही बैल में 7 कुर्बानियाँ intricate निकल जाती details हैं। हर नहीं बंदे ने मालूम। 7 करनी होती है ज़िंदगी की ना, अच्छा, तो बैल एक ही कर दें आप तो उसकी 7 पूरी हो उसमें जाती है। 7 हिस्से आ जी हाँ। जाते हैं सामने। बैल पर भी यहाँ- ज़रा आपके यहाँ proper होना चाहिए। कौन से जानवर की कुर्बानी होती है नॉर्मली? मिक्स एंड मैच होता है, क्योंकि अच्छा, अब मिक्स एंड मैच। मिक्स दिस एंड इज मैच होता इंटरेस्टिंग, है। क्योंकि हमारे घर में भी मिक्स एंड मैच चल रहा होता है। क्योंकि काफ़ी लोगों की कुर्बानी इकट्ठे हो रही होती है हमारे घर में, तो वो ही होता है कि बकरे भी होते हैं, बीच में बड़ा जानवर भी होता है या उसके कुछ हिस्से होते हैं। मेरी वालिदा कर रही होती है, मेरी बहनें क्योंकि बाहर हैं, उनकी अक्सर रिलेटिव्स हैं, उनकी भी जिम्मेदारी होती है हमारे ऊपर, तो काफ़ी लंबा अफेयर होता है वो। This time समर साहब and अतर साहब, हम please help लेते हैं, please yourself, समर, please carry आप on। लीजिए। नादिया, हमारी गपशप और हम नादिया साथ लेना, साथ। हाँ, गपशप तो या होती रहेगी। shall I serve you, नादिया? नहीं, This आप is लेना, मैं chicken, ये लेता chicken। हूँ। जी 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 बिल्कुल, ये आपको शक्ल से भी चिकन लग रहा होगा। नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। नहीं 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 ये तो स्टार्टर है। अच्छा, हमारे घर में भी ऐसा ही होता है कि अब्बू को कुछ और पसंद है, अम्मी को कुछ और जानवर पसंद है, सो बड़े जानवर से लेके छोटे जानवर तक। कसाई को कुछ और पसंद है, कसाई कहता है कि जी मुझे बड़ा जानवर ज़ाहिर है उसको ज़िबा करना, इट्स एन अपहिल टास्क। तो वो बड़े से लेके छोटा हर किस्म का जानवर और मिक्स एंड लेकिन मैच। मैंने नोट किया है कि लोगों की प्रेफरेंस गोश्त लेने में, जिससे लाइक आप आम पब्लिक को दे रहे होते हैं, तो वो फिर उनको छोटे गोश्त में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। आप अगर उन्हें कहें भी कि ये ले लें तो दे वांट दैट वन, तो इसलिए मैं फिर कोशिश करती हूँ कि दोनों इकट्ठे ही हों। अच्छा, नॉर्मली क्या होती है कि हमेशा ईद फॉल कर रही होती है वीकेंड्स पे। Yes, So, इस दफ़ा- unfortunately. Fortunately, Unfortunate.
फॉर्चुनेटली वीकेंड्स पे होती है कि हमें ये प्रोग्राम रिकॉर्ड नहीं करने मैं तो बहुत हो खुश हूँ। जाती है छुट्टी तो खत्म हो वीकेंड पे जाती शो है। करने वाले बड़े खुश हैं इस बार ना। हाँ वीकेंड में वीकेंड्स कौन सी छुट्टी यार वैसे तो मैं वही नादिया के हवाले से बात कर रही लकीली हूँ दिस टाइम कि लकीली दिस टाइम, वरना मोस्ट ऑफ द ईद्स आर फॉलिंग ऑन द वीकेंड्स। तो हमारी छुट्टी होती है, हम मजे कर रहे होते हैं, हमें प्रोग्राम नहीं रिकॉर्ड करने पड़ते, सिर्फ दोस्तों के यहाँ जाके कॉलीग्स के यहाँ रिकॉर्ड छोटी पे हमारी बारी थी प्रोग्राम करने की, वीकेंड वाले एंकर्स की, इस दफा वीकडेज वालों की बारी है। बट थैंक यू वेरी मच कि आप लोग आ गए हैं। तो इतनी मज़ेदार, इतनी खूबसूरत डिस्कशन चल रही है, बट एक ब्रेक लेनी है प्रोग्राम में। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जी फॉर खरीदा का ईद स्पेशल। वी हैव ऑल द अमेजिंग ब्यूटीफुल कॉलीग्स एंड माय फ्रेंड्स ओवर हियर। लेट्स कंटिन्यू द डिस्कशन वंस अगेन। समथिंग पॉलिटिक्स। नादिया, ईद के बाद आपको क्या होता हुआ नज़र आ रहा है? ख़ासतौर पे कुछ मखसूस नशिस्तों के मामलात हैं। साइफर में इतनी बड़ी बरियत इमरान खान की हो गई। दिस इज़ हिज सेकंड ईद इन जेल एंड देन बुशरा बीबी आल्सो इन जेल। सो व्हाट आर यू सीइंग फोर्सिंग आफ्टर ईद? देखिए क्या होगा? बहुत सारी चीज़ें गरीदा यू नो कि पीपल यूज टू आस्क, तो हम हमेशा कहते हैं कि देयर इज़ वेरी अनसर्टेनिटी। जो हमें बज़ाहिर दिख रहा है अपेरेंटली वो तो दिख रहा है कि जो कानूनी मामलात हैं वो किस तरह से जा रहे हैं या किस तरफ हो रहे हैं, बट समटाइम ऐसा होता है कि आउट ऑफ द ब्लू एंड इट हैपेंड, क्योंकि कुछ प्लानिंग्स जो है ना वो आप करते हैं और कुछ प्लानिंग्स अल्लाह ताला करते हैं। तो मैं तो इसी तरह से इसको देखती हूँ कि अल्लाह इज़ अ ग्रेट प्लानर। आप बहुत कुछ चीज़ें सो कितनी देखिए, ईदें इसमें- इमरान खान की आगे आपको लग रहा है कि अभी जेल में ही हमें नहीं पता, बट मुझे ये बात पता है, इधर एनीबडी लाइक इट और डिसलाइक इट, कि दिस ही इज़ द फर्स्ट पॉलिटिकल लीडर जिसकी बगैर किसी डील के, बगैर मुल्क से बाहर जाए हुए, बगैर किसी नेगोशिएशंस के, टॉक्स बीमार के, हुए। डील के, बगैर बीमार हुए, बगैर हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उनको रिलीफ मिला है, अदालत से रिलीफ मिला है। लेकिन अगर और वो किसी डील का नतीजा नहीं है। जैसे कि उनके मुखालिफिन कहते हैं कि देसी कुक्कड़ खा रहे होते हैं, देसी मटन खा रहे That is a होते different हैं। thing. That is a different thing. इतनी- मैं अदालती रिलीफ की बात कर रही हूँ। क्रिटिसिज्म होता है कि क्या खा रहे हैं। पहले आपको याद होगा शहबाज गिल साहब आके मरीम नवाज के बारे में बहुत ही मायूब किस्म की बातें करते थे कि एवोकाडो हमने सैंडविचेस भेज दिए, ये कर दिए, बड़ा गलत था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे तनकीद होती थी। ये भी मुझे लगता है कि बहुत ही डिमीनिंग। देखिए ये क्रेडिट हमें देना पड़ेगा, बीमार नहीं हुआ बंदा, एक दिन भी आप हॉस्पिटल जितने भी कुक्कड़ खाएं, जब आप जेल में हैं तो आप जेल में हैं। लेकिन जेल को ये आप मैटर इस तरह से कैसे करता है ना। डाइल्यूट कर सकते हैं कि खाना बड़ा अच्छा मिल रहा है वहाँ पे। ये मैटर इस तरह से करता है कि लोग कहते हैं उनके सियासी मुखालिफिन कि अगर आप जेल की तरह गुजारें, खुद जहाँ भी पे कीड़े कहते थे। मकोड़े हों, मौत की कोठरी हो, जाले लगे हुए हैं, रोशनी का गुजर नहीं है, खाना आपको प्रॉपर नहीं मिल रहा, तो फिर आपकी सेहत डिटेरियोरेट होती है और फिर आप कुछ हाथ पाँव मारते हैं इसी जेल तो तरीके जेल से। है गरीदा, आप तो नो हम डाउट like अबाउट दैट, लेकिन जो- अगर आपको एक जैसे आप खुली देखिए 6-7 यूके में या बैरक्स की यूएस मिली हुई है। में जो जेल के अंदर लोग होते हैं उनकी वो पढ़ भी सकते हैं, वो कॉलेज भी जा सकते हैं। सो राइट्स जो आपके हैं वो तो राइट्स हैं ना, आप प्रिजनर हो गए हैं। बट यू वुड इसका गिव इट टू मतलब ये है इमरान कि you have खान no कि ही rights. स्टैंडिंग हिज ग्राउंड। जब फॉर्मर पीएम की भी होती है ना, बी क्लास जो उन्हें मिलती जी, है, वो उसकी सहूलियात भी वो होती बिल्कुल होता है, उसमें लेकिन आपका ये अलग तो से बहुत किचन हो सकता है, ज़्यादा- आपका लेकिन एक्स्ट्रा एडिशनल सहूलियात नहीं है। किचन होता है। गरीदा इसमें इशू ये है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, आज हम टीवी शो कर रहे हैं, क्या पूरे पाकिस्तान के किसी भी चैनल पे उनकी तस्वीर आपको नज़र आएगी? क्या 10 महीने से किसी भी अदालत के अंदर आपने उनको देखा है? हमें बताया जाता है कि जेल में कोई अदालत लगी हुई है। ऐसी प्रोसिक्यूशन तो हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। हो सकता है माजी में किसी की हुई हो, हाँ। तो हमने लेकिन तो यही बैन नवाज शरीफ पर नहीं लगा हुआ नवाज था। शरीफ साहब के ऊपर ये बैन नहीं था। कवर करती रही हूँ मैं, आपकी हेयरिंग में मैं खुद जाती रही हूँ। मियाँ साहब आते थे, अदालत के बाहर खड़े होकर बात करते थे, मरियम बीवी आके बात करती थी, जब पेशी के मौके पे हमजा साहब बात करते थे, और ये उनका राइट है वो लेकिन आए। टीवी पर नहीं दिखाया जाता था। नहीं, टीवी पे उनको तब नहीं दिखाया जाता था जब वो लंदन भाग गए थे, जब वो इश्तिहारी एब्सकॉन्डर हो गए थे। उस वक्त कुछ सहाफ़ी एप्लीकेशन लेके गए थे कि उनको इजाज़त दी जाए, और अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा था कि वो एब्सकॉन्डर हैं। अब जो ये कहते हैं ना कि ये उनके साथ जोड़ा जाता है, नहीं, उनका वो ये इसको इशू इसको था। इसको फैक्चुअली करेक्ट कर लें, इसको हाँ, फैक्चुअली मरियम को नहीं, वो तो बिल्कुल, वो तो उसमें कोई लेकिन इसको दो राय नहीं। फैक्चुअली करेक्ट कर लें। वो जो कुछ सहाफ़ी जिनमें मैं भी शामिल थी, हम लोग किसी एक शख्सियत के लिए नहीं गए जी, थे, जी। हम जनरली गए थे कि ये आप पाबंदी नहीं लगाएं, जो कि मैं आज भी स्टैंड करती हूँ कि इमरान खान का नाम लेने पे पाबंदी क्यों है आपके टेलीविजन चैनल्स पे? तो नहीं है, व्हाई डू यू से नहीं, अभी भी बानी नाम पे पीटीआई नहीं चल है। रहा होता है, लेकिन तस्वीर पे है, तस्वीर पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको दिखाना चाहिए, तस्वीर खोलें, आप उनकी बात करें, वो जो बात कर रहे हैं वो वैसे भी रिपोर्ट हो रही होती है, अदरवाइज भी क्या ख्याल है? इनसिक्योरिटीज हैरी एंड पॉटर नथिंग। पढ़ा है आपने? जी, हैरी पॉटर सीरीज पढ़ी है?
उसने बोल The one who must not be named, मुझे वही he who याद should आता है not, कि he who should not be named, Lord Voldemort. मेरा कई दफा दिल चाहता है कि मैं कह दूं कि the one who must not be named उनके बारे में खबर Lord है। Voldemort. Is Imran Khan I'm Lord not Voldemort? saying that, no, Is no, Imran please Khan disclaimer, Lord Voldemort? disclaimer. I'm just saying कि वहाँ पे भी उन्होंने मना कर दिया था ना, देखिए वहाँ डर के लोग नाम नहीं देते थे हैरी पॉटर में they were scared to take his name। हाँ, scared because he was evil. ये एग्जैक्टली तो बट आई एम सेइंग कि वो लगता वही है द वन हु मस्ट नॉट बी नेम्ड आप उसी पे बात करें। Sabar, how is the food? फूड इज़ वंडरफुल Great. और बहुत ज़बरदस्त फूड है और मज़ा है। वैसे आप ट्राई कर वाकई सकती लग रहा है हैं कि बाकी बड़ी भी। दिस चिकन इज वेरी गुड आल्सो। चिकन इज गुड, लेकिन इनकी चूंकि लैम्ब और बीफ स्पेशलिटी है इन लोगों की। So समर, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कि इजाज़त होनी चाहिए या जिस तरह की गुफ्तगू वो करते हैं इमरान खान, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ है, वो नहीं होना चाहिए। व्हाट्स योर टेक? एक गुफ्तगू तो उनकी आती नहीं, रिपोर्ट होती नहीं टीवी चैनल्स के ऊपर किसी किस्म की भी, और सहाफ़ियों के ज़रिए हो ही जाती है रिपोर्ट मीडिया में लेकिन ना। वो सोशल मीडिया पे आती है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो बिल्कुल नहीं आती। तो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी जब वो कोई लीडर आपका बाहर भी हो, जेल में नहीं है, वो भी आपको पता है कि मीडिया के ऊपर भी कुछ रेड लाइन्स तो हैं कि आप इदारों के हवाले से एक हद तक चीज़ चलाई जाती है। इस वक्त महमूद अचकज़ई की मैं बात करूँ या मौलाना फजल रहमान की बात करूँ, वो तो जेल में नहीं है, तो वो भी कुछ इस तरह की बातें कर जाते हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप रिपोर्ट नहीं कर सकते। तो वो तो जेल में नहीं है, वो तो फ्री है, वो जलसे भी कर रहे हैं, मीडिया टॉक्स भी कर रहे हैं। वो वो नहीं जेनेरिक होती, लेकिन वो- आइडियोलॉजिकल बातें करते हैं लेकिन ना, कहने या का मकसद ये है कि जो चीज़ें रियासती इदारों के हवाले से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, रेड लाइन्स होती हैं कि जहाँ पे हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया उन्हें चलाने से अवॉइड करता है। ज़रा ये मीडिया जो है इसके ऊपर रेगुलेटर बैठा हुआ है पैमरा, तो सोशल मीडिया पे ये है कि रेगुलेशन कोई नहीं है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे हर तरह की बात चलती है, अनसेंसर्ड चलती है। तो यहाँ पे तो एक सेल्फ सेंसरशिप भी होती है मीडिया की तरफ से, हमने ये चलाना है, ये नहीं जाने की देना। वजह से जो है ना, जो आपका सब मेन censorship- स्ट्रीम मीडिया है हाँ। वो आपकी व्यूअरशिप वो तो खो चुका है, भुकत खो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, भुकत लेकिन खो वो रहा है। सिर्फ इस वजह से नहीं खो चुका या इस वजह से हमारी व्यूअरशिप कम नहीं हो रही टेलीविजन की ओवरऑल कि इमरान खान पे पाबंदी है। नहीं, दिस हाँ, हैज नहीं, बीन अ ट्रेंड फॉर द पास्ट डेकेड ऑलमोस्ट, हाँ, digital जब से पे जा रहे सोशल हैं। मीडिया। ये ग्रेजुअल है बिल्कुल। हाँ, ये ग्रेजुअल है। जैसे अखबार का एक वक्त था उरूज का, फिर उसको ब्रॉडकास्ट मीडियम ने रिप्लेस किया। लेकिन जितनी पाबंदियां लगा दी गई हैं कि आपने ये नहीं करना, आपने इमरान खान की पिक्चर नहीं दिखानी, आपने इमरान खान की पिक्चर, आपने वो उसके लाइंस नहीं चलानी, तो फिर लोग जो है ज़्यादा डाइवर्ट हो जाते हैं टूवर्ड सोशल मीडिया के। सोशल मीडिया पे उनको ऑथेंटिक खबर मिल जाती असल है। में लाइक जो कश्मीर में हुआ, तो ज़्यादा तो सारा के सारा जो आपको फ्लो था वो सोशल नहीं, लेकिन मीडिया पे सोशल था। मीडिया पे गड़बड़ क्या कितना थी कि फेक सोशल मीडिया पे न्यूज़ देखे ना वो फेक हाँ, न्यूज़ ये बहुत भी है। ज़्यादा बहुत ज़्यादा थी। हाँ, कि अब वो ऑथेंटिक खबर अभी भी आपको बंदे मरते 3 है, सोशल मीडिया में आता है जी, 17। जी। तो अहमद फराद का यही मसला हुआ था ना कि बंदे मरे थे 3 और मार दिए 17। एग्जैक्टली। तो वो एक जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट होता है ना, जी। अब सोशल मीडिया पे हर कोई सिटीजन जर्नलिज्म कर रहा है, मगर उसे पता नहीं साबित करनी कैसे है। मसलन अब कहीं पे एक्सीडेंट कोई हो भी जाए, मैंने जब रिपोर्टिंग स्टार्ट की मुझे ये बताया गया था कि 4 बंदे अगर आपकी आंखों के सामने भी मर गए ना, आपने शुरू 2 से करना है, कि बाद में इम्कान होता है कि तीसरा अस्पताल जाते हुए मर गया, चौथा अस्पताल में जाके दम तोड़ गया। आप 4 पूरे जिंदा को आप मार सकते हैं, मरे हुए को आप जिंदा नहीं कर सकते। अगर आपने मारे 4 हैं, मरे बंदे 2 हैं, तो आप फिर 2 को कैसे जिंदा करेंगे। वो वहाँ पे ये था कि इतनी ज़्यादा अफवाहें चल रही थी कश्मीर के अंदर जब ये हो रहा था, हर बंदा हमारा कह रहा था 17 बंदे मर गए, 13 बंदे मर गए, 14 मर गए, हमारे सामने लाशें पड़ी, हालांकि मरे 3 थे। तो वो लोगों को पता नहीं, जिसे जर्नलिज्म का था तो उसने शुरू ऊपर से नीचे किया। जी बिल्कुल। अहमद फराद ने भी तो यही काम किया था, 17 मार दिए, बाद में फिर वो लेकिन गले इसका पड़ पता है कि गए। इसका आज एक तक वो बंदे दूसरा पूरे कर रहे हैं जेल aspect में क्या बैठ के। होता है? Fariha, I would like your comment on this as well कि इस किस्म के जब इंसिडेंट्स होते हैं ना, जिनके साथ लापता या उठा लिया जाना या जबरी गुमशुदगी का एलिमेंट आ जाता है, तो फिर आप वो जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को मद्देनजर रखते हुए आप रूट कॉज को एड्रेस करना भूल जाते हैं, या आप एक मॉरल ऑब्लिगेशन के नीचे आ जाते हैं। अब अहमद फरहाद ने जिस तरह की खबरें उसने सोशल मीडिया पे चलाई, और ख़ासतौर पे कश्मीर का स्टेटस के हवाले से जो उसने बात की कि इसको जिस तरह से उसने एड्रेस किया, मैं उसको नेशनल टेलीविज़न पे नहीं रिट्रेट कर सकती, लेकिन हम उस चीज़ को गलत कहना फिर शायद दब जाते हैं हम। और जो एक लापता वाला एलिमेंट है, प्रोपोर्शनेट टू क्राइम होनी चाहिए। एग्जैक्टली। आई टोटली एग्री टू दैट। ही शुड बी, मतलब कि फेस द म्यूजिक जो भी है वो मेरा आए। point है कि आप एक लॉफुल तरीके से उसकी अनलॉफुल एक्टिविटीज, फरीहा, उसको आप एड्रेस कर सकते थे। बिल्कुल सही कह रही हैं। आर वी गेटिंग टू सीरियस फॉर ईद एक प्रोग्राम? वो लतीफ़ा मुझे याद आ गया, ज़रा इसको डिस्कशन को ज़रा लाइटर करते हैं मज़ीद। एक वो बंदे का भाग गया, मवेशी। दुम्बा भाग गया उसका। अच्छा, दुम्बा भाग गया। उसने मौलवी साहब को कॉल की कि मौलवी साहब कुर्बानी थी और मेरा दुम्बा भाग गया, अब मैं क्या करूँ। उनका तलाश कर लो,
यही और कोई हल नहीं है इसका और कोई। तो वो शहरी मसला पूछना चाह रहा था, मसला तो कोई नहीं, यही करे, तलाश कर लें आप उससे, और तो कोई नहीं है। तो ये आज काफ़ी ज़्यादा खबरें सुबह से चलती रही, लेकिन यह है कि जो हम डिस्कशन अभी हम कर भी रहे खाने की मेज़ के ऊपर, ईद पे ये होता है कि पिछली कई ईदों से पाकिस्तान में पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि जब एक मखसूस सियासी हालात बने हुए हैं, एक गैर यकीनी किसी सूरत हाल है पाकिस्तानी सियासत के अंदर, तो जहाँ भी जाए ना आप, ईद है, फौतगी है, कोई भी इवेंट है, तो वहाँ आप सबसे पहला सवाल ये की हो रहा है जी, पहला सवाल ये की हो रहा है। तो आपने भी डिस्कशन छेड़ दी कि भाई लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि वो खाने की बेस में बैठे हैं, फिर भी पूछ रहे होते हैं ये क्या हो रहा है। आप किसी के जनाजे पे जो, वहाँ भी लोग जनाजे पे भी यही पूछ रहे हैं क्या हो रहा है। अच्छा, जनाजों पर भी ऐसी बात हो रही है? हर बंदा सवाल ही करता जनाजे अटेंड करते हैं, जर्नलिस्ट है, क्या हो रहा है अच्छा मुल्क में, क्या हो रहा है। हर बंदे को इतना तजस्सुस है पाकिस्तान की तरफ। वैसे पाकिस्तानी कौम जो है वो सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा बाशऊर है, लोगों को पता है, सियासी इशूज़ में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं वो। अगर आप यूएस चले जाएं, बाकी आप मुल्कों में चले जाएं, वहाँ उन्हें पता ही नहीं होता सियासत के बारे से, वो मौसम के अलावा किसी बात के बारे में नॉट कंसर्न। पाकिस्तान में लोग सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा ना। इसकी रीज़न क्या है अतर? क्या इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास एंटरटेनमेंट के और कोई एवेन्यूज़ ही नहीं है, हमारे पास सिर्फ या तो फूड बड़ी है, एंटरटेनमेंट सियासत रीजन है। हम सब हैं। सियासत। टेक क्रेडिट इन दैट। नहीं, वो तो हमारे पूरी यहाँ दुनिया में होती है। एंटरटेनमेंट बना दिया गया है, इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करना, उसमें इतना ज़्यादा एडवेंचर डालना, एक को निकालना, दूसरे को लाना, दूसरे को प्लांट करना, तो मुझे लगता है कि वो इतना ज़्यादा इतनी वहाँ टाइम पे हैपनिंग्स बंदे होती आते हैं, हैं, टाइम पे जाते हैं ना। इतनी हैपनिंग्स और इतना कुछ होता है ना कि वो ऑटोमेटिक। असल में मसला ये कि कोई चीज़ भी सेट रूटीन में चल रही हो ना, वो कभी भी न्यूज़ नहीं होती। कुछ भी हो रहा हो वो कभी भी न्यूज़ नहीं होगा। कुछ अनयूजुअल हो तो वो न्यूज़। अगर ये मुल्क भी आइन और कानून के मुताबिक 75 साल से चल रहा होता बड़ा बोरिंग होता। तो यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए फिर लोग एंटरटेनमेंट के लिए लोग फनून लतीफ़ा की तरफ जाते, लोग फिल्में देखते, कॉन्सर्ट्स अटेंड करते। लेकिन यहाँ पे जो हम 76 साल से जिस तरह सियासी थिएटर लगा हुआ है, तो फिर इसके अलावा कुछ है नहीं। और फिर अब लोग ये समझते हैं कि जब तक ये मसले हल नहीं होंगे तो मेरा मसला भी हल नहीं होगा। एक ब्रेक लेनी है प्रोग्राम में, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं G4 खरीदा का ईद स्पेशल। लेकिन आई थिंक अदर देन दिस फरीहा कि हमारे माशरे में कुछ एक्सट्रीमिज्म भी ज़्यादा प्रिवेल कर गई है कि हम लिटरेचर को ज़रा भूल गए हैं, आर्ट को ज़रा भूल गए हैं, मौसीकी को ज़रा हमने बैकड्रॉप में डाल दिया है, बैकग्राउंड में डाल दिया। आपके नज़दीक क्या रीजंस हैं? लिटरेचर एंड मौसीकी, आई थिंक पाकिस्तान के तो स्पेशली इन पर्टिकुलर जो पॉप म्यूज़िक है पाकिस्तान का, उसके अलावा दीगर टाइप ऑफ लिटरेचर बहुत ज़बरदस्त है, बहुत पॉपुलर है। हमने बड़ा ज़बरदस्त काम भी किया हुआ उसके अंदर। इंटरेस्ट की बात है। वी आर प्रोड्यूसिंग। अभी देखें जिस तरह हमने सियासत में आइकॉन्स पैदा किए, मौसीकी में चाहत फतेह अली खान साहब आए। चाहत देखें, तो ये तो आप नहीं कह सकते। आप लगता है चाहत फतेह अली खान के मैं तो फैन हैं? मैं चाहत क्यों देखिए ट्रेंडिंग ग्लोबली दीस डेज, वो ग्लोबली ट्रेंड कर रहे हैं। मैं और देख रही उनकी थी कि 23 मिलियन प्लस Exactly. व्यूज उनके शायद यूट्यूब पे हैं। दैट आल्सो शोज के मकबूलियत मतलब उन्होंने मकबूलियत का कोई जितनी पैमाना काम करके भी आप शोहरत हासिल कर सकते हैं। नहीं वो तो है, पर इतने अच्छा उनको लोग वोट नहीं देंगे। उनका लोग सिर्फ जो है वो एक मखसूस अंदाज नहीं, में लेकिन उनकी इसका मतलब ये भी तो है ना कि मकबूलियत सिर्फ ये नहीं होती कि व्यूज कितने आ गए, आप कितने टीवी ट्रेंड तो कर गए बड़ा सोशल मीडिया पे। हमेशा हम ये कहते हैं कि आपको जो सबसे ज़्यादा जो आप इरिस्पॉन्सिबल बात करेंगे वो सबसे ज़्यादा लोग गौर से सुनेंगे। जो आप गलत बात करेंगे, जितना रिस्पॉन्सिबल होंगे उतना लोग आपको बोरिंग समझेंगे। ये तो आपको अच्छा, आप सुनते हैं? आपने कभी सुना है चाहत फतेह अली खान? नहीं, मुझे पिछले प्रोग्राम में ही कहीं पता चला था उनके बारे में पहली अच्छा, दफ़ा। ये तो गाने बड़े, मतलब मैं सिर्फ टाइटल सुनती हूँ क्योंकि आप ग्रुप्स वगैरह में आप होते हो, चैट करते हो दोस्तों के साथ। आजकल तो गरीदा कभी अभी गुनगुना भी लेती है गाना। अगर वो चाहत फतेह आप वो उनका नया गाना है बदो बदी, वो जरा अगर आप सुनाई दें, अगर आपने सुना। की कसम मैंने अभी तक नहीं सुना। मैं but किरण को सुना बड़ा मिस कर रही हूँ बदो बदी पे, किरण नाज को। किरण नाज को तो हमारे एक और प्रोग्राम में है ईद के, तो हम वहाँ उनसे सुनेंगे। हाँ, आप किरण की महरूम आवाज़ रह वैसे जाएंगी, बड़ी अच्छी है। आप महरूम रह जाएंगी। लेकिन आपने सुना चाहत फतेह अली खान को? हिम्मत ही नहीं हुई कभी। कमजोर दिल हज़रात जो है ना वो कमजोर दिल हज़रात ना सुने। अच्छा, नॉर्मली किस किस्म का सुनने से म्यूजिक गुरेज करें। चाहत फतेह अली खान के अलावा किस किस्म का म्यूजिक सुनते हैं? अब कोई भी म्यूजिक चल रहा हो, वैसे कभी शौक से लगा के नहीं सुना, कहीं पे लगा हो तो सुन लेता हूँ। तो अच्छा, पाकिस्तानी म्यूजिक, इंडियन भी सुन लेते हैं, जी, इंग्लिश भी इंडियन, सुन लेते इंग्लिश हैं। भी हैविंग सुन- लिव्ड इन यूके, जी, इंग्लिश म्यूजिक का भी शौक है। इंग्लिश भी सुन लेते, जो सा भी म्यूजिक लगा हो, जो भी लगा, जो भी लगा हो जिस सुन किस्म लेते। का मर्जी लगा। कभी कभार नक नक का भी सुन लेते हैं। वो अक्सर सुन वो लेते तो इनकी रिंगटोन है, वो तो अदर काज़मी के फोन की रिंगटोन है। मलकू का गाना तो आपको पता है पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, हर जगह पे सुना जाता है। फरिया, आप किस किस्म का म्यूजिक सुनते हैं? गरीदा एक वक्त था जो आई
लव्ड म्यूजिक, बहुत ज़्यादा वक्त मैं म्यूजिक सुनने में लगाती अच्छा, थी। फिर क्या हुआ? became फिर आप so जर्नलिस्ट bad। बन गई? नहीं, मुझे लगा कि मुझे इसको कट डाउन करना है, कोई भी चीज़ एक्सट्रीम पे नहीं होनी चाहिए। आई एक्चुअली उन दिनों में थोड़ा सा स्पिरिचुअल साइड पे जाई थी, तो एक बहुत मशहूर स्कॉलर है यूके में ही है, वो भी इज़ अ कॉन्वर्ट। उनसे जाके मैंने पूछा जाकर कि मैं किस तरीके से काम करूँ। आई लिसन टू म्यूजिक अ लॉट, बहुत मैं हर वक्त जो काम कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, म्यूजिक वाज ऑलवेज देयर। आई हैड माय फेवरेट बैंड्स, आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक एंड आई लाइक रीडिंग पोइट्री एंड ऑल। तो उन्होंने मुझे ये बात समझाई थी कि कभी भी किसी चीज़ को एकदम से तब्दील नहीं करते आप। लाइफ इज़ लाइक ब्लॉक्स, आप एक ब्लॉक निकालें, दूसरी ब्लॉक डालते जाएं, लाइक जस्ट ट्राई टू कन्वर्ट इट विद समथिंग मोर हेल्दी। तो मुझे लगता है उस वक्त तो मेरी एक कसदन कोशिश थी कि कम हो, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब बहुत कम हो गया है म्यूजिक से इंटरेस्ट। अच्छा, अब रीडिंग तो अब किस किस्म का के लिए म्यूजिक सुनते हैं टाइम आप? ज़्यादा है। अब मुझे जो मेरी मोस्ट टाइम है आजकल, म्यूजिक बहुत कम सुनती हूँ अब हाँ, अब बहुत कम हो गया। एक वो कंसिडरिंग के बहुत एक्सट्रीम्स है, लेकिन जो कुछ हैं जो, जैसे मुझे पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक बहुत पसंद है। अच्छा, कोक स्टूडियो, आई रियली लाइक कोक स्टूडियो। उसके अलावा भी कुछ है मेरे फेवरेट सिंगर्स हैं, उनके गाने बहुत पसंद हैं। तो इंग्लिश म्यूजिक ज़्यादा। म्यूजिक सुनते हैं? नहीं, लाइक जैसे अथर कह रहे हैं ना कि बस जो लगा हुआ है, वेरी Mood पे depend रेयर, करता है। मूड पे डिपेंड बहुत ज़्यादा करता है। अच्छा, नॉर्मली घर में मैं कभी म्यूजिक नहीं सुनती, आई ऑलवेज लिसन गाड़ी। अच्छा, गाड़ी में जो आप जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, और बेटी साथ है, तो फिर ये उसका तो वो डिपार्टमेंट जेन होता ज़ी है। किस्म का म्यूजिक लगा तो वो तो कोरियन सॉन्ग्स, आपको पता है आजकल जो है ना बच्चे जो है ना वो Anime, सारे all बच्चे that, BTS एंड ब्लैक पिंक एंड All K-pop, हाँ all K-pop। एग्जैक्टली। तो वो तो जब बेटी होती है तो वो उसकी डिपार्टमेंट होता है, उसको हैंड ओवर हुआ हुआ होता है। और समटाइम मैं अकेली ड्राइव कर रही होती हूँ, तो फिर जो भी बस ऑन कर लिया, जो लग गया वो अच्छा लग रहा समर, आप कैसा म्यूजिक सुनते मैं तो ज़्यादा जो है क्लासिकल हो गया, फ्यूजन हो गया, हर तरह का म्यूज़िक जो है वो मैं सुनता हूँ। लेकिन ज़्यादा मेजॉरिटी में मेरा ये होता है कि कोई स्पेसिफिक प्लेलिस्ट नहीं होती मेरी। मैं दौरान ड्राइविंग, जब शाम को मेरा ख्याल तो इस्लामाबाद से ज़रा बाहर करके है टूवर्ड्स बेरिया एनक्लेव, तो मैं जाते हुए ना जो FM पे बस मैं चेक लगा करता हूँ होता क्या कहाँ अच्छा म्यूज़िक आ रहा है। तो जहाँ भी अच्छा गाना चल रहा हो तो मैं फिर उस वहाँ पर पे रुक जाता हूँ। movies तो देखने का मैं शौक। अच्छा, अब अपना बता देना, अपने म्यूजिक के बारे में भी बता। आप जैसों की तरह कि मतलब जो मूड है आपका, कभी आप कोक स्टूडियो आजकल आ रहा है तो वो सॉन्ग सुन लेती हूँ, इंडियन म्यूजिक सुन लेती हूँ, बॉलीवुड का अच्छा म्यूजिक, इंग्लिश म्यूजिक, एड शीरन, बियॉन्से बहुत पसंद। मतलब इट डिपेंड्स कि आपका मूड क्या है। सॉफ्ट म्यूजिक है तो नुसरत फ़तेह अली खान लगा लेते हैं, चाहत फ़तेह अली खान मेरे दिमाग में घूम रहा है, कहते कहते रुकिए, नुसरत खान साहब लगा लेते हैं। सो आई मीन इट डिपेंड्स, वही आप वाली बात है। इतनी खूबसूरत गुफ्तगू टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा प्रोग्राम वाइंड अप करने को, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू। सो दिस वाज अ ब्यूटीफुल, लवली, अमेजिंग डिस्कशन, चिट चैट ऑन अ मीठी ईद। आप सबको एक बार फिर ईद बहुत बहुत मुबारक। आई सी यू नेक्स्ट डे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और अपनी ईद बहुत अच्छी गुजारिए।